सर क्या इश्यूज थे आपके? इश्यूज ये थे, हमारे मोहल्ले में थोड़ा सा सीवर वगैरह का प्रॉब्लम है और बच्चों को खेलने के लिए कोई वो नहीं है। अमरुद्दीन खान पिछले 10 साल से विधायक है, जी। तो कभी इस बारे में आपने उनसे बात करी? हाँ, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा इशू उठाया था। आपको क्या लगता है सरकार में वापस आ पाएंगे इस बार में? मेरे ख्याल से तो उम्मीद तो है। उम्मीद है आपको? माना जा रहा है कि सीए प्रोटेस्ट, एनआरसी प्रोटेस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, जी क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मुद्दा तो है वो तो। मुद्दा है। जी, उसकी वजह से शिफा और रहमान भी काफी फाइट तो करेंगे। तो यानी आप मान रहे हैं कि ओखला का मुकाबला टफ है? बिल्कुल टफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी वर्मा है। वर्मा जी, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे तो यही है कि हमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिले और अच्छी से अच्छी हमारे इलाके में साफ सफाई रहे। सीवर लाइन, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ये सब होनी चाहिए। और क्या है, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में थी यहाँ पर, तो क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम तो बहुत बढ़िया है। मानद भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है सर। हम तो क्या नाम है आपका? बस अब्दुलरशीद भट्ट। मतलब क्या मुद्दे हैं आपके? बस यही काम होना चाहिए, कुछ बेकारी खत्म हो जाएगा। बेकारी बहुत मसला है। ओखला की क्या समस्याएं लगी आपको? ओखला मसला यही, सड़क भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यही मसला है, बेरोजगारी है यार। छोटे बच्चे, पानी मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। पानी साफ है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बढ़िया। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया पानी आता है। नूर नगर में बिल्कुल साफ पानी आता है पानी एकदम। बहुत अच्छा है। अभी मेरी कई लोग से बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ तुमने पानी देखा ही नहीं है। नहीं नहीं, पानी बहुत बढ़िया आता है। और हमारे पास तो बहुत जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो मेन लाइन है, वहाँ से पानी आता है हमारे लिए। और बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के लिए आता है, वो हमारे लिए आता है पानी। तो आप विधायक के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल अमानत भाई तो बहुत संतुष्ट हूँ। तो अगर सरकार रिपीट होती है तो 5 साल, अगले 5 सालों के लिए क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए मुद्दा होगा? अब तो मुद्दा क्या है, अब तो एक अस्पताल बन जाए कोई बढ़िया सा, जो हम लोगों के काम आए। और एक स्कूल छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए, जो बहुत बढ़िया स्कूल हो, जिसमें हमारे बच्चे शिक्षित हो सके। तो पिछले 10 सालों में कभी इन बातों को लेकर आप विधायक के पास गए थे? सर गए थे, लेकिन सब आश्वासन ही देते हैं, कराता कोई कुछ नहीं है। मोहम्मद सुफियान। बस भाई, क्या मुद्दे हैं तुम्हारे यहाँ पर? भाई मुद्दे ये हैं, बस अपनी सफाई वगैरह होनी चाहिए, आसपास की, पड़ोस की। पिछले 10 साल से जो काम हुआ है, तुम खुश हो उससे? भाई पिछले साल से काम हुआ है, जो उनके बस की था, अमानत भाई के, उन्होंने करा। और जो उनके नहीं था बस की, वो नहीं कर सके, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी थी पहले, इस बार अरीबा खान आई। तो एमसीडी में मतलब साफ सफाई, नाले वगैरह, वो सब उनकी जिम्मेदारी है, अरीबा खान की। उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा है। सीधी सीधी बात है, घर पर गली में कभी सफाई नहीं हुई। तो अरीबा यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा उनके ऊपर? बहुत असर पड़ेगा, कोई वोट नहीं देना चाहेगा उनको। और ज्यादातर ओखलीवार के लोगों ने वोट कम ही दिया है उनको न देकर यहाँ पर पतंग को वोट दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी लहर अच्छी चली है यहाँ पर। कई लोग इनका कहना है कि पतंग वोट कटुआ बनेगी, क्या ऐसा होगा? देखिए, वो तो सबकी अपनी अपनी राय होती है कि कटेगी या नहीं बनेगी। ये तो अपना फैसला होता है सबको वोट का अधिकार है देने का, अपना वोट देंगे सब। मैं आपका अंसारुल्लाह। मतलब भाई, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा तो देखिए, एक तो साफ सफाई है, दूसरा एजुकेशन है। इन्हीं दो मुद्दों पर है वोट डालो। इन दो मुद्दों को लेकर कभी आपने विधायक से बात करी थी पहले? नहीं, बात कभी नहीं हुई। जो एमएलए हैं यहाँ पे, उनसे बात कभी नहीं हुई हमारी। क्या माहौल लग रहा है उनका? माहौल तो केजरीवाल का ही है इस वक्त तो। हाँ, क्योंकि देखिए, लोगों में नाराजगी है उनको लेकर के, कई तमाम बातों को लेकर के। देखिए, सबके अलग अलग मसले हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा होना चाहिए, बात केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस का नहीं, मेन मुद्दा होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे या किसी अदर भी चीज़ पे काम कौन कर रहा है। वोट उसको पड़ना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या केजरीवाल हो। अगर काम जो कर रहा है, वोट हमेशा लोगों को उनको ही देना चाहिए जो काम है। मैम, तमाम पार्टियां महिलाओं को फ्रीबी से ही बात कर रही है, कैश की बात कर रही है, क्या कहना है? किसकी बात कर रही है? कैश देने की बात कर रही है। कैश देने की बात तो अभी तक तो कैश मिला नहीं है। नहीं मिला। अब नहीं। कैश तो एक देखिए अट्रैक्ट करने की स्कीम है, कैश मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा काम है जो दिल्ली के लिए होना चाहिए। जैसे कि रोड है, कई इलाकों में रोड बहुत खराब है, गंदा पानी नाले जाकिर नगर वगैरह जाएंगे, बहुत खराब है।
बात एमएलए का नहीं है, बात है गवर्नमेंट जो है वो उस पर काम करे, है ना, तभी तो अगले 5 साल के बाद फिर हम उस पर डिस्कस कर सकेंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। और फ्री भी 2100-2500 रुपये से क्या होगा, जिनकी ज़रूरत है उनको ज़रूर दें, लेकिन सबको ज़रूरत तो है नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लोग खा ही रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर लोग करण विधायक से नाराज थे कि उन्होंने 10 साल लेते हुए कोई काम नहीं करा है, तो क्या आप लगता है कि वो चीज़ें दूर हो जाएंगी? नहीं, इस वक्त ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। आगे अगर आप देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर जैसे केजरीवाल को बनना है, मेन चेहरा तो उन्हीं का है। ये तो मजबूरी बन जाती है कि वो चेंज नहीं करते, एमएलए को चेंज नहीं करते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो उनको भी चाहिए मार्केट में सर्वे करा के चेंज करना, दूसरे को टिकट देना। एक ही बंदे को बार-बार टिकट दे रहे हैं अगर, तो अब ये तो उनका सोच है, लेकिन मजबूरी है कि उनको देना इसलिए क्योंकि उन्होंने काम किया है ऑलरेडी, इस वजह से। ओखला में चुनाव सीए एनआरसी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, जिस मुद्दे सीए और एनआरसी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, तो क्या ऐसा है? नहीं, उसका आइडिया नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं आइडिया। अब मैं उसे पढ़ूंगा भी नहीं कि क्या मतलब वो सीए एनआरसी वो पुरानी बातें करेंगे आगे नहीं करेंगे। मेन मुद्दा आज की डेट में जो एजुकेशन, हेल्थ, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जरूरी है और ये मुद्दा होना चाहिए, हर आदमी का होना चाहिए। सीए एनआरसी तो जो गवर्नमेंट लाएगी वो तो करना ही है, सबको करना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर मलिक। साबिर साहब, क्या मुद्दे हैं ओखला के? ओखला के हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, कैसे? कहते जो क्या नाम है, यहाँ के जो गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ के पुलिस वाले ज़्यादातर हटाते हैं। फिर उसके वजह यह है कि फुटपाथ पर नहीं लगाते, गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करते हैं। वही। और 10 साल यहाँ भी जो सरकार रही है उसके काम से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश है। अगले 5 साल कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे देखना है। क्या उम्मीद लग रही है? ओखला की फिजा कैसी है? ओखला की विदा ठीक है जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। रफी साहब, क्या ओखला के मुद्दे हैं? ओखला के मुद्दे तो भैया वही पानी, लाइट, गंदगी, एजुकेशन को लेके। इन चीज़ों को लेकर आप पिछली सरकार में पिछले विधायक से मिले थे कभी आप? हाँ, मिले विधायक साहब ने, ऐसा नहीं कि काम करा है जी। तो काम से खुश हैं आप? खुश भी है और नाखुश भी है, दोनों ही बातें हैं। जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, लेकिन काम हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। कुछ काम हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह इस बार क्या करते हैं। अगले 5 सालों के लिए आपके क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? 5 सालों के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं, बस यही है, क्या नाम है कि यहाँ हमारे ओखला क्षेत्र के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी रही है और गंदगी बहुत ज़्यादा रही है, और दूसरा क्या नाम है, ये आपका जो यहाँ पे बिल्डर वगैरह हैं, स्टे माफिया, उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जुनैद साहब, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मतलब मैं चाहूँगा कि अपनी कॉलोनी जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये कि बच्चों के लिए पार्क हो, पार्क में ग्रीनरी हो। दूसरा, ये जो पानी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जब समर्स आता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। दूसरी चीज़, हम एक थोड़ा गंदगी से बड़ा परेशान है। जब मतलब मान लीजिए कि जब बारिश होती है तो गलियां भर जाती हैं, ठीक है, ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को लेकर कभी आपने विधायक से बात करी थी? देखिए, हम बात तो ये तो मतलब वो खुद यहाँ रहते हैं, उन्हें तो खुद पता होना चाहिए। मैं क्या बात करेगी यहाँ की पब्लिक, खुद वो इस गंदगी में रहते हैं, उन्हें ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि वो किस एरिया में रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं उनका घर ही है। जब वो यहाँ के विधायक बने हैं तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं, तो उनको ये चीज़ अपने आप ही देखनी चाहिए, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हम बनाई उन्हें विधायक इस चीज़ के लिए रहें, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उस तरीके से उसको लें। दूसरा, जो इस टाइम पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं दूसरे, अब उनके लिए इतनी बड़ी फाइट इसलिए ही हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम से ही इन चीज़ों पे बिल्कुल नेगलेंस रखा है, सोसाइटी को नहीं देखा है जो चीज़ होनी चाहिए। स्कूल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो कि विधायक के अंदर आती है, उन्होंने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है मेरे नज़र में। सर, क्या सीए एनआरसी यहाँ के लिए एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। ओखला की जो जनता है वो सबसे बड़ी जो बात है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट दे रही है। एक सांप्रदायिकता तो वो है जो खुली है, जो देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। एक सांप्रदायिकता वो है जो केजरीवाल पर्दे के पीछे से करते हैं। आप कोई भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया लगा लीजिए, 10-12 सीटें वहाँ पे केजरीवाल प्रचार करने नहीं गए। तो क्या ओखला में विकास हुआ है? नहीं, ओखला में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे 2-2 करोड़ के फ्लैट है और जब बारिश आती है तो आधा घुटने पानी बढ़ जाता है। बिजली के मीटर के लिए आपको बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग की कंडीशन देख के पैसे देने पड़ते हैं। 50,000 से 2 लाख रुपए तक आपको बिजली का मीटर है। इन चीज़ों को लेकर कभी आपने विधायक से बात करी थी? नहीं, विधायक तो मिलते ही नहीं है, नॉट रीचेबल है विधायक, कभी यहाँ किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। क्या माहौल दिख रहा है ओखला का? ओखला में देखिए, इस बार ओखला जो है चेंज की तरफ जा रहा है। ओखला ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली चेंज की तरफ जा रही है।
क्योंकि 11 साल में अगर हम केजरीवाल जी की बात करें ना, तो दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जब वो आए थे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। 11 साल हो गए आज तक क्या केजरीवाल ने अपने वादों को पूरा करा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। जब पंजाब में चुनाव हुआ तो केजरीवाल ने कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे। आज 2.5 साल और 3 साल हो गए पंजाब में इलेक्शन में, किसी को एक पैसा नहीं मिला। तो इसलिए केजरीवाल के ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। लगातार वो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री पानी की बात कर रहे हैं। जब लोगों के घर में बिजली नहीं है, मीटर नहीं है, तो फ्री पानी कैसे हो? आप ओखला में अभी आप यहाँ पे घूम लीजिए, कम से कम आपको 100 रिक्शे वाले मिलेंगे जो 15-15, 20-20 रुपए में पानी बेचते हैं। अगर फ्री पानी होगा तो वो पानी वाले क्यों पानी बेचेंगे? मतलब क्या क्या मुद्दे हैं भाई देखो, इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वो दिल्ली के अंदर, ओखले के अंदर जो हॉट सीट है दिल्ली के अंदर जो है, यहाँ पर 2 मामले चल रहे हैं। एक तो है अपना अमानतुल्लाह भाई का, इनके साथ में है लोग, तो दूसरा है कि MIM के साथ में है लोग, ठीक है ना। अब ये है कि MIM में ये शिफाउर रहमान साहब जो जेल में थे, उनके लिए लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। और ये है कि अमानतुल्लाह भाई ने यहाँ पर काम किए हैं, ओखले के अंदर रोड का काम बहुत अच्छा किया है और सीवर लाइन भी बनवाई। तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, उनका मानना है कि ये जो काम हुआ हाल फिलहाल में हुआ है। देखो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ भाई। मसला ये है, देखो आप सब देख सकते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल भी जेल में थे, मनोज सिसोदिया भी जेल में थे, अमानतुल्लाह खान साहब पे भी इलीगल तरीके से बहुत सारे केस चल रहे हैं जो कि अभी तक भी कोर्ट साबित नहीं कर पाया, ठीक है जी। तो जब कोर्ट साबित नहीं कर पाया तो अमानतुल्लाह भाई को हम बिल्कुल बेगुनाह मानते हैं। और अमानतुल्लाह भाई के ऊपर जितने भी केस है, जो लोग लगा रहे हैं, उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अभी तक वो साबित नहीं हुए हैं। कोई भी मैं अमानतुल्लाह भाई अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। ओखला की फिजा बदली हुई मानी जा रही है, तो क्या है ऐसा कुछ? भाई देखो, ओखले में देखो, दिल्ली का देखना पड़ेगा ना भाई। देखो दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट बन रही है वो केजरीवाल की बन रही है, ठीक है जी। केजरीवाल की बन रही है तो जो फायदा पहुंचेगा वो केजरीवाल से पहुंचेगा, ना कि आम आदमी पार्टी से। ओखले के अंदर सॉरी MIM जो है 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तरीका है लड़ने का, वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो हिंदुस्तान के तरीके के, हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसके अलग चल रही है बिल्कुल। उनकी जो पॉलिसी है ना, वो एंटी हिंदू बन के आ रहे हैं सामने। हम मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब तक आप सबको साथ में नहीं लोगे, देखो बीजेपी खेल रही है एंटी मुस्लिम, हम खेलने लगे उनके साथ में एंटी हिंदू, तो भाई ऐसा बात नहीं बनेगी। यहाँ पर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर, और डेमोक्रेसी में हमें सबको लेना पड़ेगा, काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, जाति प्रजाति, हर किसी को लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर डेमोक्रेसी की सही तरीके से बनेगी। और हम ये चाहते हैं कि असदुद्दीन साहब लड़े इलेक्शन, लेकिन उसके ऊपर आप पंडित को भी लेकर आओ, बनिए को भी लेकर आओ, है ना, और जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सबको अपने मंच पर लेकर आओ, सबको मौका दो। और जो गैर मुस्लिम भाई हमारे, उनमें से भी नेता अपने पास लाओगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा और आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन के निकलेगी। और ये दोगलापन है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, ये मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जगह जगह पर जाके 2-2 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। बाकी अच्छा, आप भैया की बातों से सहमत हैं? और बताइए क्या पूछना है, बताइए क्या क्या मुद्दे हैं ओखला आने वाले वक्त में। देखो जो भाई, इसको लंदन तो बनाने का नहीं कोई भी आदमी आने के बाद में, कोई भी नेता बदलते रहते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गाड़ी उड़ रही है या कुछ मामला हो रहा है। यहाँ पर देखो जो दिल्ली में काम होंगे वो यहाँ पर भी होंगे, है ना। पानी बिजली यहाँ पर भी सही तरीके से चल रहा मामला, सीवर लाइन, रोड का सब बहुत अच्छा काम किया है। बस यही है कि हमारा यहाँ पर अच्छे कोई हॉस्पिटल बनवा दे। यहाँ पर ओखले में कोई भी नहीं है ऐसा सरकारी हॉस्पिटल कोई बनवाए। 10 सालों में ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखो भाई, 10 सालों में केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। केजरीवाल पे काफी टाइम से एक तो मुकदमे चल रहे हैं, है ना, उल्टे सीधे जो भी चल रहे हैं मामले, केजरीवाल ने काम किए। यहाँ पर दिल्ली में पानी बिजली का काम है केजरीवाल ने किया, एजुकेशन पे काम किया केजरीवाल ने, ठीक है जी, हॉस्पिटल पे भी काम किया है। जो मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पर बनाए हैं वो केजरीवाल ने बनवाए थे, देखो आपके सामने है सब, ठीक है। तो काम तो किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी मसला नहीं है। तो सरकार किसकी बनेगी, क्या लगता है? देखो भाई, सरकार तो हमें लग रहा है कि केजरीवाल की बन जाएगी, केजरीवाल की सरकार बन सकती है। शुक्रिया। ओके भाई। ओवैसी बाहर का है, यहाँ का नहीं है। वो जीते भी फिर भी कोई क्या करेगा, एक सीट लेके क्या करेगा वो, समझे। मसले हमारे ओखले के अपने आसपास के इलाकों के सब बहुत हैं। हमारे बच्चे
पढ़े लिखों का इलाका है, समझे। लेकिन बच्चों को खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है यहाँ। सबसे शाहीन बाग आंदोलन को एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है इस चुनाव में, क्या है? क्या मतलब? शाहीन बाग आंदोलन जो हुआ था उसको इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। तो माना जा रहा है कि बहुत उससे बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या शिफाउर रहमान को उसका फायदा मिलेगा कुछ? अब वो कुछ लोग सुनते कुछ लोगों ने जो है उसको कुछ वोट तो उधर गए हैं, उन्होंने खुली छूट दे दी उनको, ओवैसी को। पिछली दफा इलेक्शन में ऐसा नहीं था, बिल्कुल पूरी छूट दी हुई है और खुल्लम खुल्ला पूरा घूमे हैं पूरे सबको लेके। अब कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली, हमारी समझ से बाहर है। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक बात बताऊं, अवैसी को तो मोदी साहब वहाँ भेजते हैं जब मुस्लिम कम्युनिटी होती है। अच्छा। अवैसी को अंदर खाने ये कहते हैं, तो मुस्लिम इलाकों में जा, वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े कर और तो जो है वहाँ के वोट काट, वो वोट काटेगा तो बीजेपी की सीट निकल जाएगी। मेन मुद्दा तो ये है, अवैसी का नया कोई लेना है न देना है। आई बात समझ में? मुस्तफाबाद से उनने एक खड़ा कर दिया, एक ओखला से खड़ा कर दिया वोट काटने के लिए। तो क्या नुकसान हो सकता है इसका? है इसका नुकसान हो सकता है? हाँ, नुकसान तो हो ही रहा है। अब ये इन्हें कोई भी तो ना तो वोट देगा अवैसी को, ना कुछ देगा। कुछ रो में बह भी जाएंगे, कुछ रो में थोड़े बहुत वो वोट कटेंगे। ये कटवा पार्टी है ये, और कुछ नहीं है, समझ गए ना? हाँ, जीतने का तो मतलब ही नहीं है, जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। जीतेगा ये बिल्कुल भी नहीं, जीतेगी तो आम पार्टी। पानी को इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, तो क्या आप लोगों को साफ पानी मिल रहा है अभी? नहीं, देखो सुनो, शीला दीक्षित के जमाने में ये जो जमुना है, जमुना जी जो है, ये जमुना जी के बराबर से एक नाला था, अलग गंदे नाले का, जो पूरी दिल्ली का पानी आके यहाँ नहर में अलग से एक नाला था। तो वो नाला बारापुला से इन्होंने बंद कर दिया, उस पर आबादी बना दी। अब दिल्ली का कहीं से गंदा पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब वजीराबाद से लेके और ओखला तक, यहाँ तक सारा गंदा पानी, जितना भी टट्टी पेशाब का, गटरों का पानी, सारा उसमें डलता है जमुना जी में। तो जमुना जी साफ कहाँ से हो जाएगी? या तो अलग से लाइन पड़ती, जैसे पहले थी शीला जी के ज़माने में, तो जमुना जी का पानी मोती की तरह रहता था। अब वो चीज़ है नहीं। तो ओखला के लिहाज से आपके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? ओखला के लिहाज से हमारे यहाँ बड़े मुद्दे जो मैंने बताए, एक तो ये है, हमारे यहाँ सुविधा होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई की तो सारा इलाका ही पढ़ाई लिखा है, बाकी फिर थोड़ा सा और हो जाए। और उसके बाद में हॉस्पिटल कोई नहीं है, हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल दें अच्छा सा, कोई बच्चों के लिए पार्क वारक, ये है भी तो इस पे कोई नज़र नहीं है ना। अब वोट दे दो और जाओ भाड़ में। अब इनका कहना ये है कि जितना भी इलाका है उसके लिए बड़ी लाइनें डाली है, आपको यहाँ मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मोटर चलाने लेकिन पड़ती थी, पानी आ रहा था। ये कि अब इस वक्त जो है वो अब ये कि पानी अभी इधर 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि गंदा पानी, बिल्कुल गटर का पानी पूरे उसमें आया, पूरी टंकियाँ सब गंदी हो गई, सब कुछ हो गया। पुराने अभी कर रहे हैं तो उस पर एहतियात से करो, आप भी बीमार पड़ जाए उसको पी के। पानी की प्रॉब्लम बहुत है इस वक्त हमारे यहाँ, देखो आता है तो पानी गंदा। शीला जी के ज़माने में साफ पानी आता था। अब ये लाइनें भाई लोहे की पाइप की लाइन है, ये भी तो इनका एक टाइम होता है, ये गलगल आ गई हैं, तो इनको जो है दोबारा से ही डाल। इन चीज़ों को लेकर कभी आपने अमानत से बात करी थी अपने विधायक से? हाँ जी, बात तो करी थी, उन्होंने कहा जी करवाएंगे। करवाया? कुछ पानी की लाइन तो यहाँ तिकोना पार्क से इधर थोड़ी सी डलवा दिए, उसके बाद भी गंदा आ रहा पानी।